जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। आज हम दंडक वन, जिसे दंडकारण्य भी कहते हैं, कहीं कहीं जनस्थान भी कहा गया है, उसको मुनिवर का उग्र शाप मिला था। वह शाप क्या है, उस कथामृत का रसपान करेंगे। गोदावरी पुनीत तह बहहि, गोदावरी पुनीत तह बहहि, चारिहु युग प्रसिद्ध सो अहहि। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। स्पष्ट है, गोदावरी एक बहुत ही पवित्र नदी है जहां बहती हैं, और गोदावरी का यश कीर्ति चारों युगों में प्रसिद्ध है। और उसी गोदावरी नदी के किनारे दंडक वन है। हे प्रभु दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। और मुनिवर, मुनिश्रेष्ठ, यहाँ नाम नहीं दिया गया। कौन से मुनि हैं जो उग्र श्राप दिया था? हे प्रभु, आप मुनिश्रेष्ठ के उस उग्र साप को भी हरहु, दूर करें। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आयसु पाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। प्रभु श्री राम वहां से रवाना हुए और पंचवटी के पास पहुंच गए। जब प्रभु पंचवटी के पास पहुंचते हैं, तब दिव्य लता द्रुम प्रभु मन भाए, निरखी राम तेऊ भय सुहाए। दिव्य लता और रुख, द्रुम, वृक्ष वहां पर देख करके प्रभु के मन को मोहित कर लिया उन्होंने। दिव्य लता और द्रुमों ने निरखी राम तेऊ भय सुहाए। और तो और प्रभु श्री राम को देख करके सारे के सारे वृक्ष पौधे वहां पर और अधिक सुहावने हो गए। वहीं लखन राम सिय चरण निहारी, जैसे ही भैया लक्ष्मण प्रभु श्री राम और माता सीता के चरणों को वहां के वनस्पतियों ने देखा, निहारा, कानन अघगा भासुखकारी, उस जंगल का, उस अरण्य का, उस वन का श्राप, अघ पाप, कानन अघगा चला गया, भासुखकारी, और वही दंडकारण्य सुखकारी हो गया। आखिर उस दंडकारण्य का अघ क्या है, पाप क्या है, और दंडकारण्य को श्राप क्या है? आइए हम दंडक वन के उग्र श्राप की कथा का श्रवण करें। कथा यूं है कि एक समय वही पंचवटी जहां प्रभु श्री राम रहे, उसी पंचवटी में प्रभु श्री राम के रहने से पहले एक बार बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ गया था। तब वहां के सभी मुनि ऋषि जो भी थे भोजन के लिए त्रस्त हो गए थे और गौतम ऋषि के पास गए। गौतम जी महातपस्वी ऋषि थे। गौतम जी ने अपने तपोबल से बहुत समय तक पंचवटी के, दंडकारण्य के ऋषियों का पालन पोषण भरण किया। फिर धीरे धीरे वह जो जनस्थान था, जिसे हम ऋषियों का जन्म स्थान भी कह सकते हैं,
वही दंडक वन है, वही दंडकारण्य है, वही जनस्थान है, वही इन ऋषियों का जन्म स्थान है जो गौतम जी के यहाँ आकर के फल फूल रहे थे। अपने विपत काल में गौतम जी के पास आए हुए थे। अब पुनः जनस्थान जब सही हो गया, तब इन ऋषियों ने विचार किया कि हमें अपने जन स्थान को चलना चाहिए, परंतु गौतम जी के भय से जा न सके। तब सभी जनस्थान के ऋषियों ने मिलकर वास्तव में छल किया। और छल क्या किया? सभी ऋषि मिलकर के, आप कल्पना करो, गौतम जी से छल कर रहे हैं जिन्होंने इनका भरण पोषण किया। एक माया की गाय बनाया और माता गाय को, जो गाय बनी थी माया की गाय, उस गाय माता को इन ऋषियों ने, जो माया की गाय थी, ऋषि गौतम जी के भंडार गृह में, धान्य नगर में, धान्यागार में, जहां अनाज रखे हुए थे, वहां पर छोड़ दिया। गौतम जी ने गाय को देखा तो धीरे से गाय को हटाने का प्रयास कर रहे हैं गौतम जी। जैसे ही गौतम जी का हाथ गाय को छूता है, वैसे ही वह माया की गाय मर जाती है। तब सब मुनियों ने गौतम मुनि पर गोहत्या का दोष मढ़ दिया, गोहत्या का दोष लगा दिया और दोष लगा करके अपने जनस्थान को चले गए। पीछे गौतम जी महातपस्वी, उन्होंने देखा अपनी तपस्या के बल पर, और वापस बातें मालूम हो ही जाती हैं। उन सभी ऋषियों के छल का ज्ञान हो गया गौतम जी को, और जैसे ही गौतम जी उन ऋषियों के छल को जाने, वैसे ही गौतम जी ने श्राप दे दिया कि जिस वन के लोभ में तुमने छल किया, वह वन भ्रष्ट हो जाए और वहां राक्षस वास करें। यह उग्र श्राप मुनिवर कर हरहि। एक दूसरी कथा भी मिलती है कि दंडक वन के राजा थे। वह अपने अभिमान में, अपनी प्रभुता में, अपनी गुरुपुत्री की इच्छा के विरुद्ध संभोग किया। वह पुत्री अपने पिता भृगु ऋषि को सारी बातें बताई। तब भृगु जी को महाक्रोध आया और भृगु मुनि ने श्राप दे दिया कि राजा का सब देश नष्ट हो जाए और यहां पर धूल बरसे। ऋषि लोग वहां से भागकर जहां जहां बसे, वही स्थान जनस्थान कहलाया। रघुनाथ जी के चरण जाने तक उसकी दुर्दशा की अवधि थी। जब रघुनाथ जी वहां पहुंचे, तब फिर वहां के वृक्षों में फूल, फल, पत्ते लगने शुरू हुए। तभी तो यह कहा गया कि लखन राम सिय चरण निहारी, लखन राम सिय चरण निहारी, कानन अघगा, कानन अघगा, भासुखकारी, कानन अघगा, भासुखकारी। उस जंगल का सारा पाप नष्ट हो गया और वही जंगल सुखकारी, मंगलकारी हो गया। जय श्री राम, जय हनुमान।